वैदिक धर्म पुस्तक से गणित विद्या पर विचार करें। आज से इसको आरंभ करते हैं। हमने आपसे कहा भी था कि गृहस्थ सूक्त के पश्चात हम लोग गणित ज्योतिष संबंधी मंत्रों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें एक मंत्र लिया गया है वैदिक गणित विद्या पर, यजुर्वेद अध्याय 17 मंत्र 2। मैं पुनः बता दूं, यजुर्वेद अध्याय 17 मंत्र 2। इसमें मेधा तिथि ऋषि है, अग्नि देवता है और निच्रद विकृति छंदा पंचमा स्वरा, अर्थात विकृत छंद है और उसमें मध्यम स्वर होता, मध्यमा स्वरा। ठीक। ओम इमामे अग्ने इष्टका धेनवः सन्तु एका च दश्चा दशचा शतं च सहस्रं च अयुतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्बुदं च निर्बुदं च समुद्रः च मध्यम च अंतः च परार्धः च एता मे अग्नि इष्टका धेनवः सन्तु अमुत्र अमुष्मिन् लोके। इस मंत्र का महत्व यह है, इसमें जो दार्शनिक प्रणाली है बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। इसे आप शून्य का प्रयोग भी कह सकते हैं। पहले लोगों ने वेद का प्रचार प्रसार है नहीं तो वेद नहीं पढ़ा, तो कुछ लोगों को लगा आर्यभट्ट जी ने या किसने 7वीं शताब्दी में शून्य का आविष्कार किया, शून्य की बात की, शून्य की खोज की। ऐसा नहीं है। दार्शनिक प्रणाली वेद में ही उपलब्ध है। इसलिए कुछ शताब्दियों पूर्व, 1-2 सहस्र 10-20 शताब्दियों पूर्व इसके खोज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, निश्चित रूप से जो इस युग में गणितज्ञ हुए उन्होंने शून्य का प्रयोग किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो विश्व स्तर पर उन्होंने देखा कि सबसे पहले शून्य का प्रयोग जो उनकी जानकारी में आ पाया, जो पुस्तक वो देख पाए, तो उनको लगा कि भाई भारत में तो 6वीं-7वीं शताब्दी में शून्य का प्रयोग मिलता है। तो जिस पुस्तक में उनको सबसे प्राचीन उल्लेख मिला तो उनका कि भाई इस पुस्तक के लेखक इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया होगा। उन्होंने शून्य का आविष्कार नहीं किया, शून्य तो वेद में पहले से चला आ रहा था, वहीं से उन्होंने पढ़ा जाना समझा और अपने गणित की पुस्तकों में उसका उपयोग किया। निश्चित रूप से इतने प्राचीन काल में भी लगभग 15 शताब्दी पूर्व, 1500 वर्ष पहले विश्व के स्तर पर यह आश्चर्यजनक था शून्य दार्शनिक प्रणाली की बात कर पाना। उस समय तो लोगों की कल्पना में भी इस तरह की बातें नहीं थी। जिसमें अन्यत्र सुखद आश्चर्य ही है। हमारे यहाँ ये दार्शनिक प्रणाली वेद में ही उपलब्ध है। तो इसीलिए कुछ मंत्रों का एक चयन उदाहरण के रूप में किया गया है, अन्य मंत्रों में भी मिल सकता है। तो इन मंत्रों में और किसी विशेष व्याख्या की अपेक्षा नहीं होगी। इसका विषय गणित विद्या है, उसी को समझना है। कह रहे इमा में अग्नि इष्टका धेनवा सन्तु। इमा ये में, मेरे लिए अग्नि, ये संबोधन में है, हे अग्नि, हे अग्नि, अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही परमेश्वर। अग्नि में देवता है, परमेश्वर को अग्नि नाम से कहा गया है। तो अग्नि परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं, हे अग्नि।
हे परमेश्वर अग्नि अग्रणी, हे अग्रणी परमेश्वर, इमा ये मैं मेरे इष्टका, जो इष्टक हैं, इष्टका भी बहुवचन में है, इमा भी बहुवचन में है, इष्टक बहुवचन में है, धेनवा भी बहुवचन में है, धेनु का बहुवचन धेना, संतु अर्थात हूं, ये भी बहुवचन। तो कुल मूल प्रार्थना क्या की जा रही है? इमा में यज्ञ इष्टका धेनवा संतु, जो ये मेरे इष्टक हैं वे धेनु हों। अब इसको देख करके सहज भाव से आज के कोई भी बच्चे कह देंगे अच्छा धेनवा, धेनु का बहुवचन धेनवा, ठीक है, तो उन्होंने प्राथमिक कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो धेनु का क्या अर्थ हुआ? बोले गाय पशु। धेनवा अर्थात बहुत से गाय, बहुत से पशु, गाय गाय प्रजाति के बहुत से पशु, धेनवा। कह रहे हैं इष्टका, इष्टका क्या? बोले ईंटें। आपको अनेक वेद भाष्य में इस प्रकार के अर्थ मिलेंगे। इस प्रकार के अर्थ देखकर मुझे निश्चित रूप से हास्यास्पद लगता है। वेद की गरिमा गंभीरता को देखें, जिस विषय की वो चर्चा कर रहा है उसे भी देखें, और फिर देखें कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहा होगा। यद्यप इसमें संख्या गणना की बात है, तो इष्टक का अर्थ ईंटें कह लीजिए, कितनी इतनी ईंटें, ईंटों की गणना हो रही है। हाँ भाई, ईंटें तो थी, सिंधु घाटी सभ्यता में मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। इसकी प्राचीनतम पुरातात्विक खोज जो है, वहां पक्की ईंटों के मकान तो मिले हैं। तो प्राचीन, अति प्राचीन काल से इस क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में ईंटों का प्रयोग तो हो रहा था। वेद में ईंटों का भी उपयोग है, अच्छी बात है। वे धेनवा गाय हो जाएं, क्या ये ईंटें गाय हो जाएंगी? अब इस प्रकार का अर्थ करेंगे तो निश्चित रूप से वेद भी हास्यास्पद हो जाएगा। बोले देखो वेद में लिखा है कि हे ईश्वर, हे अग्नि, ये ईंटें गाय हो जाएं। अभी मुझे ध्यान आया आपके समक्ष चर्चा करते हुए, ईंटों की बात हो रही है और अग्नि को संबोधित किया जा रहा है, तो बोले अग्नि जो है आग जलाई होगी, उसी से कह रहे हैं इस आग में पक कर ईंटें गाय हो जाए। अब ईंटों को पकाया जाता था, ये तो ठीक है, आज भी पकाया जाता है। क्या ईंटों को पकाकर वे गाय हो जाएंगी? ये कैसे संभव है? नहीं हो सकती। तो अब क्या अर्थ संभव है? एक तो इष्टक, देखिए जो हमारा इष्ट है, अभीष्ट है, जो हमारा इच्छित है, जिसकी हम इच्छा करते हैं, ये इस धातु से ही इच्छा शब्द बनता है, ये और जान लीजिए। इस धातु है, इसका एक अर्थ इच्छा करना भी है, गति करना भी है, और इसी इस धातु से इच्छा शब्द बनता है। किसी भी साधारण से संस्कृत जानने वाले से पूछेंगे, जब वो इच्छा शब्द की व्युत्पत्ति बता पाएगा तो यही बताएगा और दूसरा कुछ नहीं है। इस धातु है, इसका एक रूप इच्छ होता है, उसी से इच्छा शब्द बनता है। इस इच्छ धातु है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। हम सरलता से समझाने के लिए आपको ऐसे ही बताते हैं, इस इच्छ धातु है। तो इष्ट कहा जाएगा, इष्ट कहा जाएगा, इष्टक कहा जाएगा, वहां भी भाव इच्छा से होगा या गति से होगा, क्योंकि इस धातु का अर्थ गति करना और इच्छा करना दोनों है। तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी गतियां हैं, वे धेनुवा धेनु हो जाएं, धेनु हो जाएं, ये तो ठीक है। गाय हो जाएं अभी हम नहीं कह सकते। अब धेनु का क्या अर्थ है? जैसे इष्टक का हमने अर्थ देखा, वैसे ही जरा इस धेनवा को भी खोजने का प्रयास करें, क्या संभव है? तो धेनवा में धिन धातु है, इसका अर्थ है प्रेम करना, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना। धे धातु भी है, इसका भी अर्थ है पालना, पालन करना।
पीना भी है, पान करना। तो धेनमा का अर्थ है हमारा प्रेम, हमें प्रेम करने वाले, संतुष्ट करने वाले, प्रसन्न करने वाले, पालन करने वाले, इष्ट का इच्छाएं पूर्ण हो। हमारे जो इच्छाएं हैं उन सब का पालन हो, वो सब संतुष्ट हो, पुष्ट हो, अर्थात पूर्ण हो जाए। कह रहे हे अग्नि, हे अग्रणी परमेश्वर, हे अग्रणी परमेश्वर अग्नि, हमारी जो इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएं। आप आनंदित करें, प्रसन्न करें, उन इच्छाओं को पूर्ण करें। ये इस मंत्र के मूल प्रार्थना है, कह लीजिए। उसके पश्चात तो संख्याएं बताई गई हैं। कैसे? एकाचा दशचा, दशचा शतमचा, पूरे मंत्र में ये बताया जा रहा है। देखिए पहले क्या था, एकाचा, एक और दशचा दस, एक और 10, एक के पश्चात दो नहीं कहा, 10 का एक और उसमें एक शून्य लगाया तो हो गया 10, दशचा शतमचा, और 10 उसमें एक शून्य लगा दीजिए तो क्या हो गया 100। जी, मंत्र में शून्य लगाने की बात नहीं आई है, मैं स्वीकार करता हूं। मैं आपको निरंतर सिखा रहा हूं कि जितना मंत्र में है उतना ही अर्थ करें, अपनी ओर से जोड़ना नहीं। लेकिन यहां देखना है कि एकाचा दशचा, जो कह रहे हैं 1 और 10, फिर 10 और 100, फिर कह रहे शतम चा सहस्रम चा, शतम अर्थात 100, सहस्र अर्थात 1000, 100 और 1000, फिर कहें सहस्रम चा अयुतम चा, सहस्रम अर्थात 1000 और अयुतम 10,000। ठीक, सहस्रम चा अयुतम चा, 1000 और 10,000, फिर अयुतम चा नियुतम चा, अर्थात 10,000 और उससे भी 10 गुना नियुत। अब नियुतम को हम क्या कहते हैं इस समय? हम कहते हैं लाख। जब 10,000 को और 10 गुना कर देते हैं तो वो लाख होता है। वेद में इसके लिए नियुतम पद आया है, लक्ष्य शब्द नहीं आया है। ये बाद में प्रचलन में आया होगा। वेद में नियुतम आया है। जैसे मासों के नाम भी वहां मद माधव आदि हैं। इस समय लोक में चैत्र वैशाख आदि प्रचलित हैं। तो यहाँ पर इसी समय हम लोग लाख कहते हैं, संस्कृत में लक्ष्य लिख देते हैं। तो वेद में उसके लिए पद आया है नियुतम। फिर कहें नियुतम चा प्रयुतम चा, लाख हो गया, उसको और 10 गुना करें तो प्रयुत 10 लाख हो जाए। अर्बुदम चा, उस 10 लाख को और आगे बढ़ाएं तो अर्बुद हो जाए। अब देखिए इसमें कोट शब्द प्रचलित है करोड़ के लिए, जहां अर्बुद आ गया है। तो सामान्यतः अर्बुद को देखकर लोग इसका अर्थ 1 अरब कर देते हैं। यदि इसका अर्थ 1 अरब है तो चूंकि पूरे मंत्र में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ का ही तो क्रम चल रहा है, 10-10 गुने का क्रम चल रहा है। तो उस दृष्टि से हमको देखना होगा सहस्रम चा अयुतम चा, सहस्र के बाद अयुत अर्थात 10,000 अयुत हो गया। उसके बाद नियुत आया तो लाख हो गया, प्रयुत आया तो 10 लाख हो गया। अब 10 लाख के बाद करोड़ आना चाहिए। सामान्यतः उसके लिए कोट शब्द प्रचलित है संस्कृत में, लेकिन यहाँ अर्बुद आया है। इस समय सामान्यतः अर्बुद को अरब कहा जाता है। अब इस पर विचार करने की बात है। यहाँ 10 लाख के बाद अर्बुद कहा गया है, तो क्या हम ये माने कि वेद काल में जैसे इस समय करोड़ कहते हैं, कोट कहते हैं, उसी संख्या को अर्बुद कहते थे? या तो ये माना जाए, या कोई कहे नहीं बीच में करोड़ 10 करोड़ छूट गया है, अर्बुद का अर्थ अरब एक साथ आ गया है। तो ये छूटा तो क्यों छूटा? क्या वेद की रचना करने वाले से ये भूल चूक हो गई? जो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं की बात कर रहा है वो करोड़ लिखना भूल क्यों गया? वेद ईश्वरी वाणी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए।
अब कहेंगे भाई ईश्वरी वाणी है, क्या ईश्वर से भी भूल हो गई? नहीं, चलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हमारी आस्था है कि वेद ईश्वरी वाणी है, अन्य मत मतांतर वाले क्यों मानेंगे, कोई बात नहीं। तो जिसने भी लिखा हो तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं की बात कर रहा है, वो बीच में इसे क्यों भूलेगा, इस पर भी विचार करना होगा। जब उसने करोड़ को छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, उसके पीछे भी कोई गणित रही होगी। अब ये शोध का विषय है कि अर्बुद कोटि या करोड़ के लिए ही आया है, या करोड़ 10 करोड़ छोड़कर सीधे अरब पर आ गए हैं, तो क्यों आ गए हैं, ये शोध का विषय है। ऐसे स्थलों पर मैं कभी अपना कोई मत नहीं देता हूं। ये सबके लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि आप सब मनुष्य विद्वान हैं, विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, अपने अपने बुद्धि से सोचें क्या हो सकता है, क्या सत्य है। इसमें यह ना देखें कि हम तो इस मत संप्रदाय संस्था को मानते हैं और इस संस्था के वेद भाष में ऐसा लिखा है तो मैं ही मान ले। नहीं, वहां जो लिखा है वो हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरणाप्रद है, उससे हम प्रेरणा लें और आगे चिंतन करें और देखें इसमें क्या हो सकता है। तो फिर कह रहे हैं अर्बुदम चा निर्बुदम चा, निर्बुदम को विच्छेद करेंगे तो आएगा नि अर्बुदम, अर्थात उससे थोड़ा अर्बुद में नि और लगाया, अर्थात एक उपसर्ग लगा, तो वो और आगे कह सकते हैं, उससे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। अर्बुद का भी 10 गुने की बात कर रहे हैं, 10 अर्बुद की बात कर रहे हैं। उसके बाद समुद्र आता है, फिर मध्यम चा आता है। अब देखिए यहां पर जो समुद्र आया है, अब इसे कहा जाता है प्रकरण के अनुसार अर्थ करना। अब यहाँ समुद्र का अर्थ कोई आप सागर महासागर कर देंगे तब तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ संख्या एकम चा दशम चा शतम चा सहस्रम चा, 1 10 100 1000 संख्या चल रही है, तो स्पष्ट है समुद्र भी यहाँ किसी बड़ी संख्या के लिए आया है। ये अर्बुद से 10 गुना निर्बुद, निर्बुद से 10 गुना समुद्र, और उससे भी 10 गुना बड़ा मध्य, मध्यम क्या कहा है। ये मध्य जो आया है, मध्य का अर्थ यहाँ कुछ और न लगाइए, न तो मध्य धातु से हम इसका अर्थ करना चाहेंगे कि अब धातु अर्थ के अनुसार तो इसमें मध्य धातु होगी, मध्य धातु होगी, मध्य धातु नहीं होती, मध्य धातु का ही मध्य प्रयोग होता है, जिससे मधु शब्द बनता है, माधव शब्द बनता है, माधुर्य बनता है। तो ये जो मधुरता के शब्द हैं इससे संबंधित, ये मध्य आनंदकारी धातु से बनते हैं, मधि आनंदे धातु है, तो मध्य शब्द उसी मधि आनंदे धातु से बनेगा। मध्यम का अर्थ हो जाएगा आनंददायक। अब देखिए धातु अर्थ करने से एक लाभ हुआ हमें, मध्य का अर्थ यहाँ बीच नहीं है, आनंददायक है। अब देखिए समुद्र तक आकर कितनी बड़ी संख्या कह दी, समुद्र में हो सकता है यही प्रतीक हो कि समुद्र जैसी बड़ी संख्या, अब उससे भी 10 गुना बड़ी हो जाए तो कितना आनंद आ जाए, कितना आनंददायक हो जाए। वो ईंटें हो या और कोई धन हो, मुद्राएं हो, इतनी स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं हो, क्या कहना। उसके पश्चात कहते हैं अंताचा परार्धाचा, ये मध्य से ही इतना आनंददायक, एक तो समुद्र हो गया, इतना विशाल समुद्र कहा, निर्बुद का 10 गुना समुद्र, उससे भी 10 गुना मध्य। अब यहां भी नहीं रुक रहे हैं, कह रहे हैं उससे भी 10 गुना करें तो अंताचा। ये अंताचा का अर्थ अंत करना नहीं है, यहाँ अन धातु प्राण के अर्थ में होती है अन धातु, तो अंत का अर्थ प्राणवान कह सकते हैं, है ना। मध्य का अर्थ था आनंददायक, उससे भी आगे बढ़े 10 गुना बड़ी संख्या मिली तो वो क्या, तो बिल्कुल जैसे प्राण मिल गया, प्राणदायक हो गया, तो उसको एक नाम दिया गया अंतः प्राणवान। लेकिन यहाँ वो शाब्दिक अर्थ प्राणवान से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि संख्या चल रही है तो उससे 10 गुनी बड़ी संख्या को यहाँ व्यवहारिक रूप से अवश्य ग्रहण करें। यानी अंताचा परार्धाचा, ये जो अंत प्राणवान बना गया उससे भी 10 गुना और किया तो एक और बड़ी संख्या मिली परार्धाचा। अब आप देखिएगा ये 10 की घात कितनी बन गई, कितने अंकों तक की संख्या का उल्लेख इस यजुर्वेद के एक मंत्र में कर दिया गया।
आगे कह रहे हैं एता में अग्नि इष्टका धेनवा संतु, कह रहे हैं एता ये में मेरे अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, एता में ये मेरे इष्ट का, जो ये मेरे इष्टक हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, गतियां हैं, प्रगतियां हैं, धेनवा संतु, वे सब हमारे प्रिय हों, पूर्ण हों, प्रसन्नतादायक हों। अमुत्र अमुस्मिन लोके, अमुत्र यहाँ, अमुस्मिन इसी में, लोके लोक में, ये सब कुछ हमें कहाँ मिले? यहीं मिले, इसी लोक में मिले। भैया मरने के बाद स्वर्ग में मत देना। वेद का ऋषि, वेद का अध्येता इस आश्वासन झुनझुने पर नहीं मानता कि भाई तुम इस जीवन में कष्ट भोगो, मरने के बाद स्वर्ग में तुम्हें आनंद मिलेगा, या इस जीवन में तुम कष्ट भोगो, अगले जन्मों में उसका उत्तम फल तुम्हें सुख आनंद मिलेगा। नहीं, अनेक मंत्रों में आया है, वो कहता है यही चाहिए, कहीं और नहीं। वेद मंत्रों में आश्वासन दिया गया है कि ये फल, ये लाभ, ये सुख तुमको यही मिलेगा, अभी मिलेगा। जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा नहीं, मरने के बाद स्वर्ग का झूठा आश्वासन नहीं। वेद कहता है जो कुछ मिलेगा यही मिलेगा, प्रत्यक्ष मिलेगा। नहीं मिला तो सोचिए हमारे कार्य में, प्रयास में, परिश्रम में कहाँ चूक हो गई, या कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई जिन पर हमारा बस नहीं था, इसलिए हमारे परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिला। कुछ चोर लुटेरे आ गए, लूट ले गए। हाँ, होता है। दूसरों के कर्मों का प्रभाव भी हम पर पड़ता है। आप देख रहे हैं आतंकवादी जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, वे मारे जाते हैं। तो आप कहने ये तो उनके पिछले जन्मों का कर्मों का फल है कि आतंकवादियों ने इस समय मारा, उनका घर उड़ा दिया, बम गिरा दिया, विस्फोट करा दिया, इतने मारे गए, उनके घर आदि नष्ट हो गए, उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ पाप किए होंगे। नहीं, वेद इसकी अनुमति नहीं देता। वेद कहता है कि जो ऐसा कर रहे हैं वे दोषी हैं, उन्हें दंडित करो। ये इस भरोसे मत बैठो कि ईश्वर उन्हें दंड देगा, मरने के बाद उनका कुछ बने बिगड़ेगा, मरने के बाद ईश्वर उन्हें स्वर्ग नरक में जाकर के कुछ करेगा। जी नहीं, मरने के बाद ईश्वर कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करना है यही करना है। ईश्वर ने आपको कर्म की स्वतंत्रता दी है, कर्म की सामर्थ्य भी दी है, तो जो कुछ करना है हमको यही करना है। ईश्वर का स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद, प्रेरणा हमें प्राप्त होगी। वेद का स्वाध्याय करेंगे, उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और इससे निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को, अपने इष्ट का, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ओम। तो जहां पर हम अपनी बात को विराम देते हैं, इसमें एक सुंदर प्रेरणा भी मिली, और 1, 10, 100, 1000 के क्रम से बड़ी बड़ी संख्याओं का भी उल्लेख मिला। इसके पश्चात इसमें वैदिक गणित विद्या का अगला मंत्र है यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र 24। ये चाहें तो आप लोग देख लें, यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र 24, ये कल के लिए रख लीजिए।